बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 11.4, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है, यह पूछ रहा है। एक्चुअली में आपसे क्या पूछ रहा है पता है आपको? आपसे पूछ रहा है कि चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। यह पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन कौन सी भिन्न है पूछ रहा ना। ये तो भिन्न बनी, समझ रहे हो बात? अब देखिए चंद्रमा का और क्या संबंध क्या दिया हुआ है। संबंध क्या दिया रखा है? एक तो चंद्रमा है हमारे पास, देखिए, ठीक है, माना ये चंद्रमा है, और एक पृथ्वी क्या है, इससे बड़ी है भाई, चंद्रमा से बड़ी है। पृथ्वी क्या है? चंद्रमा से बड़ी है। और दोनों कैसे हैं? गोलाकार हैं। दोनों कैसे हैं? गोलाकार है। तो ये कह रहा है, देखिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। देखिए, ये माना इसका केंद्र है, पृथ्वी है। ये क्या है बच्चों? पृथ्वी। और ये क्या है? चंद्रमा। तो इसका भी केंद्र होगा, ये भी गोला है, गोलाकार है, ठीक है। तो व्यास किसको बोलते हैं? ये दूरी को बोलते हैं, ये केंद्र से होके जा रही है। इसका व्यास क्या होगा? ये होगा, ठीक। माना पृथ्वी का व्यास क्या है बच्चों? r है। ये व्यास कितनी, ये दूरी कितनी है बच्चों? r, सॉरी 2r है, क्योंकि त्रिज्या का दुगना होता है ना। माना पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? r है, तो पृथ्वी का व्यास कितना होगा? 2r होगा, ठीक है। तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा? पृथ्वी के व्यास का 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4 किसे बोलते हैं? 1/4 को बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर चंद्रमा का व्यास, माना ऐसे कैसे करेंगे आप इस सवाल को? देखिए, माना पृथ्वी की त्रिज्या बराबर r, इकाई होगी पीछे से, ये किलोमीटर में होगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि बहुत ज्यादा है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो इसलिए पृथ्वी का व्यास, व्यास क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना, तो ये कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है? देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है कि चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास का 1/4, यानी कि 1/4 गुणा पृथ्वी का व्यास। समझ में आ गई नहीं आई बात? यह होगा चंद्रमा का व्यास, यानी कि 1/4 गुणा, अब पृथ्वी का व्यास कितना है? 2r है, 2r से गुणा कर देंगे इसको। समझ में आ गई? पृथ्वी का व्यास 2r है, तो 2r से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये अंश में है या हर में है? तो वापस 2 से भाग चला जाएगा इनमें, तो कितना आ जाएगा? r/2। तो चंद्रमा का व्यास r/2 होगा, ठीक बात। अब मैं निकाल लूंगा क्या भाई? मेरे को आयतन निकालना है ना, देख लो, दोनों के आयतन निकालने हैं, उनको भाग दे देना है। समझ रहे हो बात? तो आयतन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। इसलिए चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा
की त्रिज्या, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, चंद्रमा की त्रिज्या क्या होगी? व्यास का आधा। समझ में आ रही बात? व्यास बट्टे 2, और व्यास कितना है? r बट्टे 2, तो r बट्टे 2 का भी आधा, r बट्टे 2 बट्टे 2। समझ में आ गई नहीं आई बात? इसका व्यास ही r बट्टे 2 है चंद्रमा का, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसका भी आधा। r बट्टे 2 का आधा कितना होगा वैसे? सीधे बता सकते हो? हाँ, आधे का आधा कितना होता है? आधे का आधा कितना होगा? नहीं आता है तो देख लो यहां पर। तो 2 को भी मैं भिन्न बनाऊंगा, इसके नीचे 1 लिखूंगा, तो ये भिन्न है, भिन्न का भाग जो इसे देते हैं वैसे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? r बट्टे 2, और ये भाग किसमें बदल जाता है? गुणा में। इसके नीचे 1 लिखना पड़ेगा आपको पक्का, ये बात याद रख लो। समझ रहे हो बात? क्योंकि 2 को भी भिन्न बनाऊंगा ना मैं, बट्टे 2 है नीचे, व्यास तो r बट्टे 2 है, बट्टे 2, तो 2 को नीचे 1 लिख दूंगा, तो ये भी भिन्न बन गई। अब भिन्न का भाग बन गया है, तो भिन्न का भाग जब हम करते हैं तो भाग को किसमें बदल देते हैं? गुणा में। और जो नीचे वाली भिन्न होती है इसको क्या कर देते हैं? पलट देते हैं, तो गुणा 1 बट्टे 2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? r को 1 से गुणा करेंगे तो r ही आएगा, 2 दूनी 4, तो देखो r बट्टे 4 आएगा। तो इसका ये पता चला कि आधे का आधा कितना होता है? 1 बट्टे 4 होता है। ये बात समझ लो, आधे का भी आधा करोगे तो कितना आएगा? 1 बट्टे 4 आएगा। नहीं आया समझ में? ये देखिए, ये एक रोटी है, ये आधी रोटी है, ठीक है, ये आधी रोटी है ना, इधर वाली है। अब इसका भी तुम आधा कर दो, आधे का आधा, ठीक है, तो इधर भी कर देता हूं आधा। देखिए, तो ये कितना भाग हुआ बताओ? आधे का आधा कौन सा भाग है? ये वाला, ये है ना आधे का आधा। इसको कितना बोलूंगा मैं बताओ? 1 बट्टे 4 ही तो बोलूंगा। आगे बात समझ में? तो सेम वही होता है, 4 आ जाएगा नीचे, ये आधा हुआ है, r का आधा है, तो उसका भी आधा करेंगे तो r बट्टे 4 हो जाएगा। बस यही करना है। अब यहां पर क्या निकालेंगे? देखिए, चंद्रमा का आयतन कितना है? सूत्र लगाएंगे इसमें, आयतन निकालने का तो एक ही सूत्र है ना, क्या है? 4 बट्टे 3 गुणा पाई गुणा r क्यूब, ठीक है। r क्या है? चंद्रमा की त्रिज्या। यहां पर ये ध्यान रखना है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी आई? r बट्टे 4 की घात 3 बट्टे पृथ्वी का आयतन। पृथ्वी का आयतन भी कितना होगा? 4 बट्टे 3 गुणा पाई गुणा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? r, तो r की घात 3। बस इसको हल कर लेना है, जितना आएगा वही मेरा भिन्न होगी। तो देखिए, 4 बट्टे 3 से 4 बट्टे 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पाई से पाई भी कट रहा है, देखो, ठीक है। अब इसमें भी क्या करूंगा मैं बच्चों? नीचे से 1 लिखूंगा, इसको भी भिन्न बनाऊंगा, क्योंकि ये खुद ही भिन्न में है, तो इसको भी भिन्न बनाऊंगा। समझ रहे हो बात? तब ये क्या हो जाएगा? r की घात 3 बट्टे 4 की घात 3, दोनों का घन करेंगे। r की घात 3 करेंगे तो r की घात 3 आएगा, 4 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा? फटाफट बताओ, 4 की घात 3 कितना हुआ? 64 हुआ। समझ में आ रही बात? गुणा ये 1 कहां चलेगा? ये भिन्न पलट जाएगी, 1 ऊपर चला जाएगा, ये तो 1 हो गया ना सारे, 1 बार जाएगा बाहर, ये 1 ऊपर चला जाएगा, और r की घात 3 कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो r की घात 3 से r की घात 3 भी क्या हो गया? खल्लास हो गया, ठीक है, कट गया है। तो बचा क्या? 1 बट्टे 64 बचा। 64 नहीं बचा है यहां पर, ये 64 तो हर में है, अंश में तो 1 बचा ना। तो क्या अनुपात होगा आयतनों का? 1:64। देखो, ये जो भिन्न होगी वो 1 बट्टे 64 बनेगी।
यानी कि जो पृथ्वी का आयतन होगा ना, वो चंद्रमा के आयतन का कितना गुना होगा? 64 गुना होगा। समझ लो, इससे ये चीज पता चलती है। यानी कि यदि आपसे अनुपात पूछ रहा है तो हम क्या बोलते हैं इसको? 1:64। तो आयतनों का अनुपात यह होगा। यदि चंद्रमा का अनुपात 1 है तो पृथ्वी का अनुपात 64 होगा। यानी कि पृथ्वी जो है ना, चंद्रमा से 64 गुनी क्या है? बड़ी है। यह पता चल रहा है इससे साफ बात। मेरी बात आई समझ में कैसे हमने इसको हल किया?